दो स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। हाँ, एक पीसीबीएल है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है पीसीबीएल ने। 300 करोड़ का बड़ा एक्विजिशन, इनकी साइज के हिसाब से बड़ा खरीदा। पहले मैं लेवल दे दूं, 254 का क्लोज हुआ है और मैंने स्टॉप लॉस दिया दूर 237 पे। अब आप सोचोगे इतना दूर का स्टॉक, हाँ कारण बता रहा हूँ। पहले जब मैं ही खुद बता रहा हूँ इतना दूर का दिया तो कारण भी मुझे बताना ही पड़ेगा। पहले लेवल्स नोट कर ले, 260, 263, 266, ये 3 लेवल है जहां तक ऊपर जा सकता है। अब दूर क्यों दिया है? इसमें इसकी वजह यह है ना कि पीसीबीएल के एक्विजिशन को दो तरह से लोग देख रहे हैं। जिनको लॉन्ग टर्म देखना है उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और जिनको शॉर्ट टर्म देखना है उनको खराब लग रहा है। अच्छा, हाँ, सो शॉर्ट टर्म में मूव शॉर्ट टर्म वालों के हिसाब से आते हैं, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से आता है। सो अगर गलती से पीसीबीएल आपको नीचे मिले थोड़ा और अच्छा एंट्री पॉइंट बने, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस दूर का 237 का दिया। तो 237 से 254 की जो क्लोजिंग है, इसके बीच में अगर आपको कोई मौका देता है तो वहां इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ क्यों। पहला एक्विजिशन जो किया है वो एग्रेसिव और बड़ा एक्विजिशन है। 3800 करोड़ का एक्विजिशन किसी भी लिहाज से, इस कंपनी की साइज के लिहाज से आप देखें तो बड़ा माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस एक्विजिशन से बढ़िया फायदा ये कंपनी को, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबली स्पेशलिटी सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो बनाते हैं, ऑयल एंड गैस केमिकल जो बनाते हैं, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कंप्लीट हो जाता है। तीसरी बात, वैल्यूएशन जिस पर ये एक्विजिशन किया है वो रीजनेबल है, महंगे नहीं है। और 1 साल के अंदर तो ईपीएस एक्रेटिव भी हो जाएगा। तो इतने बड़े एक्विजिशन में अगर साल भर में होता है तो बढ़िया ही माना जाएगा। सिर्फ एक ही नेगेटिव है कि पूरा का पूरा पैसा इनके पास नहीं, थोड़ा उधार लेना पड़ेगा। तो नेचुरली पार्टली जो इसकी फंडिंग होगी, थोड़ा अपने इंटरनल अक्रूवल से, थोड़ी खुद की कमाई से पैसे जो बचाए हुए हैं और थोड़ा कर्ज लेंगे, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा लोगों को नेगेटिव लग सकता है। लेकिन मेरा व्यू इस एक्विजिशन के बाद स्टॉक पर फंडामेंटली पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मैं सोचूंगा अगर आपको मौका मिले नीचे एंट्री करने का तो खरीदारी करनी चाहिए, और पहले गैप से खुल जाए तो फिर ये ठीक है, फिर कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ा है तो आज का एक दिन का मूवमेंट मत देखिए, इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पे स्टॉक को आपको रखना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा स्टॉक? हाँ, एस्टर डीएम, बड़ा इन्होंने भी एक वो डील किया है जिसमें इन्होंने अपना गल्फ का, खाड़ी देशों में जो मिडिल ईस्ट में इनका कारोबार है वो बेचा है करीबन $1 बिलियन में, 8,800 करोड़ के आसपास। 16,200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि मार्केट कैप के लगभग 50% के आसपास इन्होंने अपना बिजनेस बेचा है। लेकिन जो बिजनेस बेचा है वो उसका रेवेन्यू 75% जा रहा है। पहले मैं बता दूं करना क्या है। अगर आपके पास एस्टर डीएम है और अगर ये गैप से खुलता है तो थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, बेच दीजिए, लेना नहीं है। एस्टर डीएम अब आपको लेना नहीं है, ठीक है। और गैप से खुले तो प्रॉफिट बुक करके थैंक यू। क्यों? जो बेचा है इन्होंने वही तो बिजनेस अच्छा था, सबसे बढ़िया बिजनेस भी वही था और हाई ग्रोथ बिजनेस भी वही था। जो ग्रोथ इनकी गल्फ से आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है, वो इंडिया में नहीं है। सो इसलिए जो अच्छा वाला बिजनेस इन्होंने बेच दिया। 75% रेवेन्यू आपका उससे आता है, ठीक है। तो अब बचा हुआ बिजनेस इंडिया वाला इतना अट्रैक्टिव है नहीं, जो 25% रेवेन्यू भी 25% रह गया, और बेचा कितने में? आपने लगभग 50% पे। अब मजे की बात एक और, जिस कंपनी को बेचा है उसमें 35% प्रमोटर अपना हिस्सा भी रखेंगे। तो अब प्रमोटर तो उस वाले बिजनेस के भी मजे लेंगे। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो बचे उनके पास तो खाली यही करे जाएगा। अच्छी बात प्रमोटर ने की, वो भी जो अच्छा है वो भी बताना चाहिए। अच्छा ये कि जो बिजनेस बेचे हैं टैक्स वैक्स काट के जो पैसे आएंगे डिविडेंड बांट देंगे, तो प्रमोटर कम से कम इस मामले में तो अच्छे हैं कि भाई हम पैसा बांट रहे हैं। हम नहीं तो क्या होता है, कई सारे प्रमोटर का तो ऐसा ना, आगे इतना मोटा पैसा, अब ये करूंगा अब वो करूंगा, अलग अलग प्लानिंग बनाते हैं और शेयर होल्डर को कुछ मिलता नहीं। तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन प्रमोटर तो अभी भी 35% हिस्सा रख के वहां के बिजनेस के मजे लेंगे। जो जिसने किसी ने गल्फ बिजनेस की ग्रोथ समझ के एस्टर डीएम खरीदा, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली कैश मिल जाएगा, ले मजे करो आराम से। सो आई थिंक हायर लेवल इसका 355 के आसपास का है। वहां पर अगर आज गलती से अगर ऊपर खुले इस डील को लेकर लोगों का मूड अच्छा हो तो आपको बेचना चाहिए। मुझे लगता है नीचे में 300-310 तक इवेंचुअली ये स्टॉक आ जाएगा। सो आपको लेना तो नहीं है, क्लियर कट है। अगर क्या होता है कई बार हमारे इन्वेस्टर्स देख के वो अरे बड़ा ये हुआ, ये बहुत अच्छा है, ऐसा ले लें, लेना नहीं है, इतना ध्यान में रखिए बस। ठीक है, चलिए तो पीसीबीएल, एस्टर डीएम, इस पर स्टॉक ऑफ द डे बतौर राय